डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सोलेनॉइडल और लैमेलर वेक्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो में और इसके पहले भी क्लास में हमने बताया है कि किसको सोलेनॉइडल बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है। लैमेलर किसको बोलते हैं, जिसका क्रॉस जिसका जो कर्ल है वो ज़ीरो होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैमेलर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल से प्रॉब्लम्स है। सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड इज़ वन इन विच द डाइवर्जेंस इज ज़ीरो, वेरी क्लियर। लैमिनार वो होता है जिसमें कर्ल ज़ीरो होता है, दैट इज़ कर्ल फ्री। फॉर ए सोलेनॉइडल वेक्टर ए द कंडीशन इज डाइवर्जेंस ऑफ ए ज़ीरो। सीधा सीधा प्रॉब्लम्स सेलेक्ट किए गए हैं। लैमिनार फील्ड के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो। लैमिनार फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाँ अब यहाँ देखिए, लैमिनार फील्ड क्रॉस ऑफ एनी वेक्टर ए, दिस इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, ए को क्या बता सकते हैं? तो अब मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब आप कर लेते हैं किसी ग्रेडियंट का, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई इज़ ज़ीरो। और उसका रीज़न मैंने बताया था कि भाई इसका एक डायरेक्शन है तो रोटेट तो करेगा नहीं, तो कर्ल इसलिए ज़ीरो होता है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो लैमिनार फील्ड ए है वो किसी स्केलर क्वांटिटी के ग्रेडियंट के रूप में लिखा सकता है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पोटेंशियल। आप इसी तरह से आप देख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेल ऑफ कर्ल ऑफ ई इज ज़ीरो, इट मीन्स ई इज़ नथिंग बट द माइनस ग्रेड वी पोटेंशियल। ठीक है, माइनस ग्रेड वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सोलेनॉइडल वेक्टर के लिए भी देखिए, ये भी आपको मैंने बताया था। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज ज़ीरो, ये एक आपको रिलेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि सोलेनॉइडल वेक्टर का मतलब क्या है कि ये ज़ीरो होना चाहिए। सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ दिस शुड बी ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब जो वेक्टर सोलेनॉइडल है, जिसको अगर आप मान सकते हैं कि डेल्टा ऑपरेटर बी, वेक्टर बी, दिस इज ज़ीरो, so B can be expressed as a curl of vector A, curl of another vector field. Which of the following vector field is solenoidal? जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाएगा वो सोलेनॉइडल होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए जिसके लिए ज़ीरो होगा वही सोलेनॉइडल होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा किसके लिए ज़ीरो होगा। इसके लिए तो नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं, मुझे लगता है बी के लिए होगा, क्योंकि जब आप डेल बाय डेल एक्स करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाए। हाँ, बी के लिए होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर का बहुत कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मैच कर जाता है तो ओके। हाँ ठीक है, गड़बड़ वही हो रहा है जहाँ आंसर ही प्रिंट होने में गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज लैमिनार? लैमिनार के लिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। जब लैमिनार निकालने के लिए आपको सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ज़ीरो। तो इसमें आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि एक मेथड तो ये है कि चारों वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट उसका कर्ल निकाल लीजिए और देखिए किसका ज़ीरो होता है। मैं इंट्यूशन से आइडिया लगा सकता हूँ कि दिस विल बी द आंसर। ठीक है, जब मैं इंट्यूशन कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे ऐसा मैथमेटिक्स से आभास हो रहा है, इसकी फंक्शन को देख के आभास हो रहा है। देखिए ये एक प्लेन है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ ए ग्रेड फाई, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि हमेशा ज़ीरो होगी। ये जो ग्रेड फाई है बेसिकली ये प्लेन है, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा पाया कि इसका कर्ल ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज। ये नहीं होगा क्योंकि ये मुझे एक तरह का रोटेटिंग फील्ड लग रहा है। मैथमेटिक्स सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये भी एक रोटेटिंग है, ये भी एक रोटेटिंग है।
बट मुझे इसकी चूँकि अंडरस्टैंडिंग है इसलिए मैं ये इसका बता पा रहा हूँ। आपके पास बेहतर मेथड है कि आप कर्ल निकाल लीजिए, ठीक है। हम लोग एक बार देख सकते हैं कि 8वें का आंसर क्या है। सो ए इज़ अ करेक्ट आंसर, यस। हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ लैमलर वेक्टर फील्ड, तो डाइवर्जेंस निकालना है ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, ठीक है। अच्छा, ए को कहा कि ये लैमलर वेक्टर फील्ड है। लैमलर वेक्टर फील्ड का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल ऑफ ए इज़ ज़ीरो। कर्ल ऑफ ए ज़ीरो होगा, इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज ए ग्रेड 5, ठीक है। हमारे उस वाले रूल से जिसमें हमने बताया था कि कर्ल ऑफ ग्रेड 5 इज़ ज़ीरो, ठीक है। यहाँ के आधार पे ए और ग्रेड 5, ए को हम ग्रेड 5 कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू कितना लिखा हमने, ग्रेड 5 कर दिया। दिस विल बी द डेल्टा स्क्वायर 5, ओके। और ये जो डेल्टा स्क्वायर 5 है ना, ये 0 होता है जब 5 हार्मोनिक्स होते हैं। 5 क्या है, एक तरह से हार्मोनिक्स फंक्शन हो गया। इसका हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, हार्मोनिक्स का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स डेल वाई दैट इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। इसी को हार्मोनिक्स बोलते हैं। अगर फाई हार्मोनिक होगा, ठीक है, तो ज़ीरो होगा, और अगर हार्मोनिक नहीं होगा तो नॉन ज़ीरो होगा। इट मे बी जीरो और नॉन ज़ीरो, ठीक है। आंसर देख लीजिए, मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हटा देते हैं थोड़ा। 10th पाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल सोलेनोइडल फील्ड्स आर लैमलर। गलत है, चांस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जिसका डॉट प्रोडक्ट, जिसका सॉरी बार बार डॉट निकल जाता है, जिसका ग्रेडियंट 0 होगा, ठीक है, उसका कर्ल भी 0 है, संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑल लैमलर फील्ड, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, जरूरी नहीं कि उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो, मतलब जिसका कर्ल 0 हो, जरूरी नहीं कि वो उसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा। A field can be both solenoidal and laminar. Okay, this can be reason. Okay, a field can be both solenoidal and laminar. तो अगर मान लीजिए इसको ऐसे सॉल्व किया जाए कि अगर फील्ड लैमलर है, फील्ड लैमलर है, इसका मतलब है दिस इज 0 ना, लैमलर है। और लैमलर अगर है तो हमारा फील्ड ए जो है वो ग्रेड 5 के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा है तो इसी का जो सोलेनोइडल निकालेंगे, ये भी 0 होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। दिस इज डेल स्क्वायर 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो सकता है जब 5 हार्मोनिक्स होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपका 5 हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका सोलेनोइडल भी 0 होगा और उसका लैमलर भी 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से, एक दो क्वेश्चन जो लास्ट के 3 थे वो कॉन्सेप्चुअल हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। थैंक यू।